साथियों, पितृपक्ष के सुनहरे पावन दिन और उसमें भी स्नान, तर्पण और पिंडदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं प्राप्ते सदा स्नानम कर्तव्यम पितृ तर्पणम, यानी कि पितृपक्ष में सुबह स्नान करना, तर्पण करना, पिंडदान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हमारा फर्ज भी तो है ना उनको तर्पण करना, पिंडदान करना हमारा फर्ज है। तो बात ये आती है कि क्या ये तर्पण और पिंडदान सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं या फिर स्त्रियों को भी ये सब करने का अधिकार है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र में ये कहां लिखा है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बस चलिए साथियों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, स्त्रियों को पिंडदान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका निष्कर्ष हम नहीं बल्कि प्रमाण निकालेंगे। वीडियो के अंत में आपको निष्कर्ष भी देंगे कि कई सारे प्रमाणों का जो निष्कर्ष क्या निकला है वो हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम पहला प्रमाण आपको दिखाते हैं। इसमें बताया गया है पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्राता च तज्जस्य पिता माता स साधुहा। साथियों, ये प्रमाण स्मृति संग्रह से लिया गया है, जिसमें बताया गया है पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च, यानी कि पिंडदान का अधिकार पुत्र को है, पौत्र को है, पौत्र मतलब नाती, प्रपौत्र को भी है मतलब नाती को भी है, पुत्रिका पुत्र एव च, पुत्री के पुत्र को भी पिंडदान का अधिकार है। इसके नीचे बताया गया पत्नी भ्राता तज्जस्य, यानी कि पत्नी भी पिंडदान कर सकती है और उसका भाई भी पिंडदान कर सकता है। मतलब क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पिता के पिंड का अधिकारी सबसे पहले कौन है, पुत्र है। यदि पुत्र नहीं है तो पौत्र कर सकता है, पौत्र भी नहीं है तो प्रपौत्र कर सकता है, प्रपौत्र भी नहीं है तो पुत्री का पुत्र यानी कि बेटी का पुत्र भी पिंडदान कर सकता है। यदि वो भी नहीं है तो पत्नी पिंडदान कर सकती है। पत्नी मतलब स्त्री, यानी कि स्त्री पिंडदान कर सकती है, ऐसा इस प्रमाण में आपको मिला। तो एक बात तो कंफर्म हो गई एक प्रमाण से कि स्त्री पिंडदान कर सकती है। अब आइए अगला प्रमाण भी देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया, पिंडदान कर सकती है स्त्री या फिर नहीं, वो प्रमाण भी देख लेते हैं। साथियों, इसमें बताया गया कुलद्वये पिचो छन्ने स्त्री भी कार्य क्रिया नप। साथियों, ये प्रमाण विष्णु पुराण से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कुलद्वये पिचो छिन्ने, मतलब कि यदि किसी के दोनों तरफ के कुल में, मतलब माता के पक्ष में भी और पिता के पक्ष में भी, मातृ कुल में भी कोई ना हो और पितृ कुल में भी कोई ना हो, दोनों का परिवार जो है वो समाप्त हो चुका हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्री भी कार्य क्रिया, ऐसी स्थिति में स्त्री भी पिंडदान कर सकती है। मतलब इसमें भी आपको बताया गया कि एक स्त्री पिंडदान कर सकती है, कंडीशंस कुछ भी हो लेकिन स्त्री पिंडदान कर सकती है, ऐसा इसमें भी बताया गया और ऊपर के भी प्रमाण में ऐसा ही बताया गया। अब आइए एक प्रमाण और देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया वो भी समझ लेते हैं। साथ ही इसमें बताया गया पितु पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया पुत्रा भावे तो पत्नी स्यात् पत्न्या भावे तो सहोदरः। साथियों, ये प्रमाण हेमाद्रि से लिया गया है, जिसमें बताया गया है पितु पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया, यानी कि पिता की कोई भी क्रिया और संपूर्ण क्रिया का अधिकार जो है वो पुत्र को ही है। मतलब पिता की संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए, लेकिन यदि पुत्र ना हो तो बताया गया पुत्रा भावे तो पत्नी स्यात्, यदि पुत्र नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी पिंडदान कर सकती है। और यदि पत्नी भी नहीं है, पत्न्या भावो सहोदरा, यदि पत्नी भी नहीं है तो उसका भाई पिंडदान कर सकता है। मतलब क्या हुआ, इसमें भी बताया गया कि पत्नी पिंडदान कर सकती है। तो हमने आपको 3 प्रमाण दिए और तीनों प्रमाण में कुछ इसी तरह की बात कही गई कि पत्नी पिंडदान कर सकती है, पत्नी मतलब एक स्त्री पिंडदान कर सकती है, ऐसा इन तीनों प्रमाणों में बताया गया। और इसके अलावा रामचरितमानस में भी तो माता सीता ने दशरथ का पिंडदान किया था। जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे और गया पहुंचे थे तो पितृपक्ष का समय चल रहा था, तो भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों लोग सामग्री लेने चले गए। ऐसी परिस्थिति में लेट हो रहा था तो दशरथ ने सीता के हाथ से ही पिंडदान लिया था, तो सीता माता ने भी तो पिंडदान किया ना। तो कई सारे प्रमाण आपको बताते हैं ऐसा कि एक स्त्री को भी पिंडदान करना चाहिए। कंडीशंस कुछ भी हो सकती है लेकिन स्त्री को पिंडदान अवश्य करना चाहिए। हर एक पितर को पिंड अवश्य मिलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो समझ आ गया है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।